30 साल तक कुछ काम नहीं किया इस क्षेत्र में। कौन कहता है? कौन कहता है काम नहीं किया? जब चंपैदा मुख्यमंत्री बने थे तो इसी सरायकेला टाउन हॉल में 7,000 करोड़ रुपया का काम का शिलान्यास हुआ था। आपको याद है? मैं उसकी सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और उसी में सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 1,000 करोड़ के काम का शिलान्यास हुआ था। क्यों रोक दिया गया? किस कारण रोका गया उनको? आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि सरायकेला में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ऐसा कोई जगह में एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ नहीं है जो सरायकेला में बनने जा रहा था और छऊ कला को समर्पित होता। ये छऊ की कला नगरी है सरायकेला। इसको सजाने संवरने का बीड़ा चंपई सोरेन जी ने उठाया था। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि एक छोटा सा 11 वार्ड है इस सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में और 11 वार्ड में यहां पे 9 पद्मश्री हैं। देश का गौरव है। और यह भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि सरायकेला के राजा से ही तीनों स्टेट से चलता था उस टाइम। तीनों स्टेट चलता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और अगर भारतवर्ष में कहीं विदेशी मुद्रा आया सबसे पहले तो सरायकेला में आया था 1937 में, 1937 में विदेशी मुद्रा लेके आए थे सरायकेला के छऊ कलाकार। विदेश में अपनी कला का जलवा बिखेर के वहां से लेके आए थे। तो सरायकेला के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, ऐसे लोग अनर्गल जो बाहर से आए हुए हैं लोग हैं, ये ऐसे बयानबाजी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देख रहा था मैं, टाउन हॉल का क्या हो, टाउन हॉल गरीबों के लिए इतना क्या 50,000 रुपया बढ़ा दिया गया। कौन सा गरीब आदमी को उसमें राहत नहीं है? साधारण सी बात है। अगर कोई गरीब अपना कोई शादी ब्याह कोई भी उत्सव मनाता, कोई भी घर में अगर उसका फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है एक छोटा सा टेंट वाले को तो पैसा देगा। क्या टाउन हॉल में टेंट लगती है? उस टेंट का खर्चा कितना आता होगा? टेंट का खर्चा कितना आता होगा? आप सीधे जाइए टाउन हॉल में, आपको कोई जरूरत नहीं, वहां सारी सुविधाएं हैं। आप उतरे वहां पे और वहां से उतर के सीधा उसमें लाइट है, लाइटों की व्यवस्था है, उसमें पंखों की व्यवस्था है, उसमें एसी लगे हुए हैं, उसमें कुर्सियां लगी हुई है, उस पर आप खाना बनाने का सेट बना पड़ा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खाना बनाने का सामान लेके जाइए, खाना बनाइए, पार्टी कीजिए, शादी कीजिए, गाना बजाने तक के लिए सारा व्यवस्था वहां पर किया गया है। सिर्फ अपना पेन ड्राइव लगाइए, शादी कीजिए और आराम से वहां से चलते बनिए। ये राहत नहीं है। देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए उच्च कोटि का उसका नजरिया होना चाहिए कि आप कैसे किस चीज को देखते हैं। जुलाई अगस्त महीना में टाउन हॉल को हैंडओवर किया गया नगर पंचायत क्षेत्र को। आप नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर पंचायत ऑफिस में जाके आप नगर पंचायत पदाधिकारी को पूछिए कि अब तक कितना बुकिंग उसमें आया है। मेरे ख्याल से, मैं अंदाज से बता रहा हूं कि अभी तक कम से कम 20 बुकिंग आ चुकी है और 20 बुकिंग का पैसा होता है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया अगर रेवेन्यू आता है, उससे सबसे ज्यादा फायदा आपको यहां सरायकेला के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा पहुंचा है। जो 6 महीना 7 महीना उनको वेतन नहीं मिलता था, आज उनको हर 1-2 महीना में वेतन मिल रहा है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब गुरबा लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जो सबसे निम्न स्तर के सफाई कर्मी हैं, और उनको अगर 6 महीना 7 महीना वेतन नहीं मिलता है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए। तो ये किसने सोचा? ये चंपई सोरेन जी ने सोचा कि नहीं, इनको हर महीना पैसा मिलना चाहिए ताकि इनका जिंदगी सुधर सके, इनका जिंदगी में कोई बदलाव आ सके। तो कैसे होगा? ये माध्यम बना। 7.5 करोड़ के खर्च करके उन्होंने टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कराया और आज वहां पे आप देखिए, अगर 10 लाख रुपया कुछ महीनों में आता है तो मान के चलिए साल भर में करोड़ों रुपया आएंगे और वहां काम करने वालों की जिंदगी का स्तर भी शुरू होगा, सुधार में होगा, उनका स्तर में सुधार होगा। और जो बाकी यहाँ के जो जनमानस है उनको भी कोई पैसा का लोड नहीं बढ़ेगा, खाली अपना सामान लेके जाएंगे और वहाँ जो भी उसका रेंट है उस रेंट को पे करके वहाँ आराम से खुशी खुशी शादी ब्याह सारा चीज कर सकते हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं है। बस कुछ छुट भैया लोग हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, मंद बुद्धि हैं, उनको मैं मंद बुद्धि कहूंगा, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी इस तरह का कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट वर्क है। आप देखिए, सड़क बन रही है, चौड़ी सड़कें, बाईपास से चाईबासा बाईपास से उड़ीसा बॉर्डर तक चौड़ी सड़कें आपके आंखों में झलक रही है। राजनगर बाईपास, तो ये झलक रही है। ये विकास की गाथा किसने लिखी? ये चंपई सोरेन जी ने लिखी। कोई पुल पुलिया ऐसा नहीं है, आज तक बता दे कहीं पर है।
अभी जब उनको गद्दी से उतारने के बाद भी उनको जल संसाधन विभाग गया था तो 2 वाटर रिजर्वर उन्होंने कंफर्म कर दिया, बनाने के लिए उनको निर्देश भी दे दिया था, एक दीघी में और ये में, ताकि किसान के खेत में, हर किसान के खेत में पानी जा सके। गांजिया बराज का पानी कहाँ जा रहा है? किसान का खेत में जा रहा है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? चंपई सोरेन ने काम नहीं किया, वोट लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। कौन कौन सा काम किया मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूं, एक एक काम उनका मैं जानता हूं, कौन सा काम उन्होंने नहीं किया। मैया सम्मान दादा ने करवाया, बिजली बिल का माफी दादा ने सोचा था, जो कि वो आधा अधूरा बिजली बिल जो था आधा अधूरा माफ किए, किसी का किए ही नहीं, पहले लाइन कटवा दिए, डिस्कनेक्शन करवा दिए और उसके बाद कुछ लोगों का माफ करके हमने बिजली बिल माफ कर दिया, छाती पीट रहे हैं। ऐसा होता है क्या? जनता नहीं समझती है, जनता मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार जनता है, सरायकेला की जनता खास करके, जिसका प्रतिनिधित्व चंपई सोरेन दिया गया हफीजुल हसन जी को, और उन्होंने सारे काम बंद करवा दिए। यहां तक कि लाइटों की यहां पर टेंडर हो चुके हैं, उसका आवंटन आ चुका है, लेकिन लाइटें नहीं लगाई गई। 215 लाइट, जिसमें 15 स्ट्रीट लाइट है और 200 सोलर लाइट, यूजर लाइट लगाया था, ताकि जैसे आपको बिजली कट होती है तो सर ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके पैसे भी नहीं दिए। 2 महीना पहले से इसका स्वीकृतादेश आ, उसका चेहरा देख के बता दे, अभिज्ञता है, इतना परिपक्व नेता है, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं और गरीबों के लिए वो उनका छाती में दिल धड़कता है। तो यहां पर उन्होंने स्वयं मुझे वहां घर थोड़ा सा बनवा दो, मैं खुद जाके वहां पे, कई लोगों का आशियाना उजड़ गया था, उनको आशियाना देने, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी काम है जो जिसको रोक दिया गया। अभी कॉरिडोर को रोक दिया गया, आरसीडी में आप पता कर लीजिए किस मोड़ पे काम था, एक दिया गया। पार्क के निर्माण काम को रोक दिया गया। मंदिर के पास एक पार्क जो आज 25 साल, उसको बनाने का कार्य चंपई सोरेन ने किया, उसके लिए एक शुद्ध वातावरण में सरायकेला वासियों को जी कार्यक्रम में, उसको इन्होंने रोक दिया। सोरेन जी को यहां से हराना है, और ये सब पत्नी मोह में हुआ है, ये सब हेमंत सोरेन जी ने पत्नी, चंपई सोरेन जी कभी भी डमी सीएम नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है, अच्छा काम किया है, बेदाग काम किया है, और ऐसे व्यक्ति को आने वाले दिन में जनता भारी मतों से जिताएगी। ये आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं, भारी, वापस वही पोजीशन उनका होगा।